हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हिस्टोरी चैनल में। आज हम सब जानेंगे संगम युग के बारे में और गुप्त साम्राज्य के बारे में जानेंगे। इसके जो पहले जाने थे ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में, इसमें जाने थे कौरव राजवंश और शुंग राजवंश के बारे में, सातवाहन राजवंश के बारे में, चेदी राजवंश के बारे में और सब जाने थे। अब जानेंगे संगम युग के बारे में और गुप्त साम्राज्य के बारे में। सबसे पहले जानते हैं संगम युग के बारे में। संगम युग किसे कहते हैं? कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित कृष्णा एवं तुंगभद्रा के नदी के दक्षिण में स्थित 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के बीच की अवधि को संगम युग के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है परिषद या गोष्ठी। परिषद या गोष्ठी जिसका अर्थ होता है परिषद या गोष्ठी। शिल्पा आदित्य क्रम के लेखक कौन है? शिल्पा आदित्य क्रम के लेखक कौन है? इलागो अडिगन। जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? तुर्कता देवर। हिंदू परंपरा के अनुसार विवाह को 8 भागों में बांटा गया है। ब्रह्मा, देव, आश्र, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और विचास। ये जो है विवाह को 8 भागों में बांटा गया है हमारे धर्मशास्त्र में। सबसे शुभ पक्षी कौन है? संगम युग का सबसे शुभ पक्षी कौन है? कौवा। तमिल देश का प्राचीन देवता कौन है? मुर्गन यानी मुर्गा। प्रिय अस्त्र कौन है? संगम युग का प्रिय अस्त्र कौन है? बर्छी। कर्णी के मंदिर का निर्माण किसने कराए थे? सेनगुटवन ने कराए थे, जो लाल चीर की उपाधि धारण किए थे। अब इसके आगे जो है गुप्त साम्राज्य के बारे में जानते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ था? तीसरी शताब्दी के अंत में कौशाम्बी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था, जिसकी स्थापना श्रीगुप्त हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त, जो 240 से 280 ईस्वी तक के शासन किए गुप्त वंश पे। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? घटोत्कच। उनका पुत्र श्रीगुप्त का पुत्र उनका उत्तराधिकारी बना, जो गुप्त वंश पे 280 से 320 ईस्वी तक यह गुप्त वंश पे शासन किए। गुप्त वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन है? गुप्त वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन है? चंद्रगुप्त। गुप्त वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन है? चंद्रगुप्त, जो 320 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे। घटोत्कच का पुत्र उनका उत्तराधिकारी बना चंद्रगुप्त प्रथम, जो गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। शक का प्रचलन कब हुआ था? 319 से 320 ईस्वी में शक का प्रचलन हुआ था। और किसने कराए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने कराए थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रचलन कराए थे। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन थे? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उनका पुत्र समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में यह राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, कविराज भी कहा जाता है। संगीत का प्रेमी समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। समुद्रगुप्त कौन सी उपाधि धारण किए थे? अश्वमेधता, विक्रम, परम भागवत की उपाधि धारण किए थे समुद्रगुप्त ने। पहला गुप्त शासक था जो परम भागवत की उपाधि धारण किया था। कौन था? समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन है? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन है? हरिसेन। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उनका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने बना। 380 ईस्वी में यह राजगद्दी पर बैठा चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी बौद्ध यात्री फैयान। चीनी बौद्ध यात्री फैयान भारत किसके शासन काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फैयान भारत आया था। चांदी के सिक्के शकों पे विजय पाने के संपर्क में, शकों पर विजय पाने के उपलब्ध में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के का प्रचलन कराए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। पाटलिपुत्र और उज्जैनी। पाटलिपुत्र और उज्जैनी जो है विद्या का प्रमुख केंद्र था किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नवरत्न में कौन कौन से कवि थे? कालिदास, अमर सिंह आदि और भी सब कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? कुमारगुप्त या गोविंदगुप्त। 415 से 455 ईस्वी के बीच में यह गुप्त वंश पे शासन किए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराए? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराए? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त, जो 455 से 468 के बीच में यह गुप्त वंश के राजगद्दी पर बैठा। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार या पुनः निर्माण किसने कराए थे? स्कंदगुप्त ने कराए थे। हुरों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो स्कंद के शासनकाल में हुआ था। अंतिम गुप्त शासक कौन थे? विष्णुगुप्त। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन है? ग्राम। और ग्राम के मुखिया को क्या जाता था? ग्राम सभा की मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीण। ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई कौन है? पेट। भू राजस्व के कुल उपज का कितना भाग वसूला जाता था? भू राजस्व का कुल उपज का कितना भाग वसूला जाता था? 1/4 से 1/6 भाग वसूला जाता था। व्यापारिक केंद्र गुप्त वंश का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन है? उज्जैन। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में हुआ था? गुप्त शासनकाल में हुआ था। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार। और चांदी के सिक्के को रुपया का कहा जाता था। पहली बार सती होने का प्रमाण कब मिला? 510 ईस्वी में मिला था। भानुगुप्त के एरर अभिलेख में पहली बार सती होने का प्रमाण जो भानुगुप्त के एरर अभिलेख से मिलता है 510 ईस्वी में। गुप्त काल के राजकीय चिन्ह क्या है? वरुण। गुप्त काल के जो लोग थे, गुप्त काल के जो वंशज थे वो ब्राह्मण साम्राज्य से संबंधित थे, ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे। गुप्त काल के वंश जो थे ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त।
आर्यभट्टम एवं सूर्य सिद्धांत ग्रंथ की रचना किसने किए हैं? आर्यभट्टयम एवं सूर्य सिद्धांत की ग्रंथ की रचना किसने किए थे? आर्यभट्ट ने किए थे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किए थे, जिनको भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक कहा जाता है। भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक कहा जाता है। वैज्ञानिक कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो किसने बताए? आर्यभट्ट ने ही बताए थे। मंदिर बनाने की कला किस काल में प्रचलन हुआ? तो गुप्त काल में प्रचलन हुआ, गुप्त काल में प्रारंभ हुआ। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम में किसकी प्रेम कथा का उल्लेख किया गया है? किनकी प्रेम कथा का उल्लेख किया गया है? राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा का उल्लेख किया गया है। भागवत गीता के लेखक कौन है? भागवत गीता के लेखक कौन है? वेद व्यास। 500 ईस्वी पूर्व में भागवत गीता की रचना की है। इसमें 1106 पेज है। भागवत गीता में कितनी पेज है? 1106 पेज है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। इसके जो बात पढ़ेंगे वह काटक राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। वह काटक राजवंश के बारे में पढ़ेंगे।